के पास भी इस तरह का कोई फॉल्ट आता है, आप लोग कॉपर की वाशलें लगा देते हैं, उसके बावजूद भी डीजल लीक होता रहता है। जब कॉपर की वाशल यहाँ पे सही तरीके से बैठेगी नहीं तो ये डीजल यहाँ से लीक होता रहेगा। जब डीजल लेबोरेटरी वालों ने इंजेक्टर सर्विस करने के लिए ये कैप खोलना था तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे वाइस के अंदर इसको बंद किया होगा। डीजल की सप्लाई ऑन हो चुकी है और ये देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। मेरी साइड लोकेशन पर एक 150 kVA जनरेटर है, उसका डीजल लीक हो रहा है। डीजल लीक होने की वजह से एक तो पूरा इंजन गंदा हो जाता है और दूसरा उसके अंदर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं इस फॉल्ट को ट्रेस करने वाला हूँ और इसको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हो डीजल यहाँ से लीक हो रहा है, नीचे हमारा सारा डीजल ही डीजल है और ये हमारा डीजल लीक हो रहा है 6 नंबर इंजेक्टर से। ये देख सकते हो ये वाला जो इंजेक्टर है ना ये लीक है। आप देख सकते हो कि डीजल का जो रिटर्न पाइप है उसके सेंटर से डीजल लीक हो रहा है। इस रिटर्न पाइप के आगे और पीछे कॉपर की वाशलें हम लोगों ने नई लगाई हुई है, उसके बावजूद भी ये डीजल लीक हो रहा है। तो मैं इसको खोलता हूँ और खोल के आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि क्या वजह है कॉपर की वाशलें नहीं लगाने के बावजूद भी डीजल लीक हो रहा है। ये 6 सिलेंडर इंजन है तो इसके ऊपर 6 इंजेक्टर है और ये वाले इंजेक्टर से भी डीजल लीक हो रहा था। ये देख सकते हो नीचे इसके डीजल नजर आ रहा है। इसको मैंने क्लियर कर दी है, ये वाला बाकी है, ये मैं करने वाला था। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। आप दोस्तों के पास भी इस तरह का कोई फॉल्ट आता है, आप लोग कॉपर की वाशलें लगा देते हैं, उसके बावजूद भी डीजल लीक होता रहता है। आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है वही मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। उसकी क्या वजह होती है वही फॉल्ट हम लोग ट्रेस करने वाले हैं और उसको इंशाल्लाह क्लियर भी करेंगे। तो इसके जल्दी से पाइप खोल लेता हूँ और आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसकी जो डीजल की सप्लाई है वो मैं बंद कर देता हूं यहां से। इसको हमने लूज करना है, फुल नहीं खोलना है क्योंकि हम लोगों ने इंजेक्टर को बाहर भी निकालना है। अब हम लोगों ने इंजेक्टर निकालने के लिए ये 17 नंबर की चाबी के साथ इसको यहाँ पे लगा के इंजेक्टर को घुमाना है और ये वाला जो पाइप है इसकी मदद से हम लोग ऊपर खींचेंगे, इंजेक्टर हमारा बाहर आ जाएगा। ये ऐसे नहीं निकलेगा तो इसको इसी टेक्निक के साथ हम लोग बाहर निकालेंगे। ये इंजेक्टर हमारा बाहर आ चुका है। मैं इसका जो रबड़ है वो निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ये जो वाशलें हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये मैं साफ करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये डीजल की वापसी का पाइप होता है तो उसके अंदर ये बोल्ट लगा होता है। इसकी जो कॉपर की वाशलें हैं वो भी हम लोगों ने नई डाली थी। ये देख सकते हो ये बिल्कुल नई वाशलें हैं, बिल्कुल नई वाशलें हम लोगों ने लगाई थी, उसके बावजूद भी डीजल यहाँ से लीक करता था। तो इसको निकालने का मकसद सिर्फ यही था कि आप दोस्तों को दिखाया भी जाए और इसका फॉल्ट क्लियर किया जाए। ये देख सकते हो ये इंजेक्टर सर्विस होने के लिए गए थे। ये इंजन हमारा मस्कत गया हुआ था हेड गैस्केट चेंज करने के लिए। जब हमारी कंपनी वालों ने हेड गैस्केट चेंज किया उस टाइम पे इन इंजेक्टरों की सर्विस भी करवाई थी। मेरा तो 100% यही ख्याल है कि उन लोगों ने ये नोजलें निकालने के लिए ये कैप खोला था, इसको वाइस के अंदर बंद किया था, जिसको हम लोग बांग बोलते हैं। बांग और वाइस में आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जब कॉपर की वाशल यहाँ पे सही तरीके से बैठेगी नहीं तो ये डीजल यहाँ से लीक होता रहेगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है मैं स्टोर में जाके आप दोस्तों को बताता हूँ। रेगिस्तान के अंदर हमारे पास जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोगों ने इसको खुद ही सोल्व करना होता है। ये वाइस है जिसको हम लोग बांग भी बोलते हैं। जब डीजल लेबोरेटरी वालों ने इंजेक्टर सर्विस करने के लिए ये कैप खोलना था तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे वाइस के अंदर इसको बंद किया होगा और वाइस के निशान यहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों की ये गलती है कि अगर इसके ऊपर निशान आ गए थे तो उन लोगों को चाहिए था इसको क्लियर करके फिर भेज दे। उसके बाद वर्कशॉप के अंदर जो हमारे मैकेनिक है उनकी गलती है। उन लोगों के पास ये इंजेक्टर सर्विस होके आए, उन लोगों ने चेक नहीं किया, इंजेक्टर को इंजन
के अंदर लगा के नई वाशलें लगा के उन्होंने भेज दिया साइड पे। अब हम लोग यहाँ पे रेगिस्तान में है तो हम लोग इसको मस्कत में भेजेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। इस वजह से मैं इसको इंशाल्लाह खुद ही यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो करना क्या है, अब हम लोगों ने इसको वाइस के अंदर इस तरह करके टाइट कर लेना है। उसके बाद फाइल की मदद से, मतलब ये जो रेती होती है, रेती की मदद से हम लोगों ने इसको क्लीन करना है। तो मैं आप दोस्तों को करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, इंजेक्टर के ऊपर इस तरह के कोई मार्किंग होते हैं या निशान होते हैं, तो आपने इसको क्लीन लाजमी कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका भी डीजल यहाँ से लीक होता रहेगा। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इसको क्लीन करने से पहले इसके अंदर छोटा सा एक कपड़ा आप लोगों ने लाजमी रख देना है, आपने भूलना नहीं है, ताकि इसका जो कचरा है वो इसके अंदर ना चला जाए। क्लीन करने के बाद ये कपड़ा हम लोग निकाल लेंगे बाहर। ये देख सकते हो फाइल या रेती की मदद से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके ऊपर जो निशान थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग जो बोल्ट लगाएंगे उसके आगे और पीछे जो कॉपर की वाशलें हैं वो नई हैं, वो अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगी। होल के अंदर हम लोगों ने जो कपड़ा डाला था वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लेना है। निकाल के इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करके इसको हम लोग जाके वहाँ पे इंजन के ऊपर लगा देते हैं। सारी फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद हम लोग डीजल खोलेंगे और डीजल खोल के चेक करेंगे आया कि हमारा यहाँ से डीजल अब लीक हो रहा है या नहीं। डीजल की सप्लाई ऑन हो चुकी है और ये देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। सारे इंजेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ठीक हो चुके हैं, कहीं से भी अब डीजल लीक नहीं है। दोस्तों ये एक छोटा सा फॉल्ट था, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे जो फॉल्ट होते हैं ना, इनकी वजह से काफ़ी बड़े एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर ये डीजल कंटिन्यू लीक होता रहे और यहाँ बैटरी का कोई स्पार्क वगैरह हो जाए, इस डीजल को आग लग जाएगी और खुदा ना खास्ता अगर आग लग गई तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। आज की वीडियो यहाँ तक के लिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।